कभी सोचा है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? इस डर में हम कितनी जिंदगी जी ही नहीं पाते। आज हम द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब से एक ऐसी फिलॉसफी को समझने वाले हैं जो शायद हमारी सोच, हमारे डर और हमारे कॉन्फिडेंस को हमेशा के लिए बदल दे। चलिए इसी पावरफुल सोच से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा डर है जो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है कि दूसरे क्या कहेंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या यही डर हमें अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने से रोक रहा है? अच्छा, ये सब शुरू कहाँ से होता है? अक्सर इसकी जड़ें हमारे बचपन में होती है। हमें सिखाया जाता है कि सबको खुश रखो, और इसी कोशिश में हम धीरे धीरे खुद को ही खो देते हैं और दूसरों की उम्मीदों के कैदी बन जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? ये फिलॉसफी एक थोड़ा चौंकाने वाला लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने रखती है। मेंटल फ्रीडम की तरफ पहला कदम ये मानना है कि हमें हर किसी को खुश करने की जरूरत है ही नहीं। सच तो ये है कि हम ऐसा कर भी नहीं सकते। चलिए अब एक और बहुत ही कॉमन बिलीफ को चैलेंज करते हैं जो हमें अक्सर पीछे खींचती है। वो ये कि हमारा अतीत ही हमारा भविष्य तय करता है। पर क्या ये सच में ऐसा है? इस सवाल पर एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। हम कितनी बार अपने अतीत की मुश्किलों को अपनी आज की नाकामयाबी का कारण बताते हैं, है ना? लेकिन क्या ये हकीकत है या बस एक आसान सा बहाना? तो यहाँ पर ना दो तरह की सोच आमने सामने आती है। एक तरफ वो बहाना है कि मेरा अतीत मुश्किल था इसलिए मैं आज कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि असली पावर हमारे अतीत में नहीं बल्कि हमारे आज के फैसलों में है। फर्क अतीत का नहीं है, हमारे चुनाव का है। अब देखिए, यहाँ ट्रॉमा को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखा गया है। ये दर्द को छोटा नहीं बता रहा, बल्कि ये कह रहा है कि कभी-कभी हम उस दर्द को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें भविष्य में फिर से चोट लगने का रिस्क ना उठाना पड़े। तो असली वजह अतीत का दर्द नहीं बल्कि भविष्य का डर है। तो अगर हमारा अतीत हमारी समस्याओं की असली जड़ नहीं है तो फिर क्या है? ये फिलॉसफी एक बहुत ही गहरा सच बताती है। हमारी ज्यादातर तकलीफें किसी घटना से नहीं बल्कि दूसरों के साथ हमारे रिश्तों से पैदा होती हैं। ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, पर जरा सोचिए, अगर इस दुनिया में हम अकेले होते तो क्या कोई तुलना होती, कोई जजमेंट, कोई चिंता? सच तो ये है कि हमारी लगभग सारी प्रॉब्लम्स सोशल हैं, यानी दूसरे लोगों से जुड़ी हुई हैं। तो असल में हमें दुखी करती क्या क्या चीजें हैं? बेसिकली ये तीन हैं। लगातार दूसरों से खुद को कंपेयर करना, इस बात की फिक्र करना कि लोग हमारे बारे में क्या राय बनाएंगे, और हर काम के लिए उनकी अप्रूवल ढूंढना। तुलना करना ना एक मीठे जहर की तरह है। जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम एक ऐसी रेस में दौड़ने लगते हैं जिसे कभी जीता ही नहीं जा सकता। हमें ये याद रखना होगा कि हर किसी का सफर अलग है। दूसरों से आगे निकलने की होड़ हमें बस बेचैन और डरा हुआ रखती है। तो सवाल ये है कि इन सोशल प्रेशर्स से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब इस फिलॉसफी के एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल में है, जिसे कहते हैं कार्यों का विभाजन या सेपरेशन ऑफ टास्क्स। और सही में ये हमारी आज़ादी की चाबी है। फंडा बहुत सिंपल है। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे कि हमारी मेहनत, हमारे फैसले, हमारी ईमानदारी। और कुछ चीज़ें दूसरों के कंट्रोल में हैं, जैसे कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, दूसरों के काम पर नहीं। बस इस एक लाइन को ना गांठ बांध लीजिए। जिस पल हम ये समझ जाते हैं कि दूसरों की राय उनका काम है, हमारा नहीं, उसी पल हम एक बहुत बड़े बोझ से आज़ाद हो जाते हैं। अगर कोई हमें नापसंद करता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। सच तो ये है कि जो सबको खुश करने निकलता है वो खुद कभी खुश नहीं रह पाता। जब हम हमेशा दूसरों की अप्रूवल चाहते हैं तो हम अपना कॉन्फिडेंस और फैसले लेने की ताकत खो देते हैं। हम एक तरह से उनके गुलाम बन जाते हैं। और आज़ादी की एक कीमत होती है, और वो है नापसंद किए जाने का रिस्क लेना। तो अब तक हमने बात की कि किन चीज़ों से बचना है, पर यह फिलॉसफी सिर्फ बचने के बारे में नहीं है, बल्कि हिम्मत के साथ एक पॉजिटिव जिंदगी जीने के बारे में है। यहाँ पर ना हैप्पीनेस की डेफिनेशन ही बदल जाती है। सच्ची खुशी इस बात में नहीं है कि कितने लोग हमें पसंद करते हैं, बल्कि इस एहसास में है कि हम किसी के लिए यूजफुल हैं, किसी के काम आ रहे हैं। जब हम अपनी कम्युनिटी या परिवार के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, वही असली सेटिस्फैक्शन है। लेकिन इस रास्ते पे चलने के लिए चाहिए हिम्मत, और हम अक्सर हिम्मत का मतलब गलत समझ लेते हैं।
हम सोचते हैं कि बहादुर वो हैं जिन्हें डर नहीं लगता, पर ये सच नहीं है। हिम्मत की असली परिभाषा कुछ और ही है। असली हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर लगता ही नहीं। डर लगना तो नॉर्मल है, नेचुरल है। असली साहस तो उस डर के बावजूद वो काम करने में है जो सही है। और आखिर में इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ बस इतना ही है, अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर जीनी चाहिए। वो करना चाहिए जो सही है और इस बात की चिंता छोड़ देनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। यही है नापसंद किए जाने की हिम्मत, और यकीन मानिए यही है सच्ची आज़ादी का रास्ता।